दुखिया नगर एक दुखों से भरा हुआ गांव था जहां हर आदमी दुखी और उदास था। मगर उसी गांव के बीच एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ था जो पूरा चमकता था, क्योंकि उस पेड़ में फल की जगह सोना उगता था। पूरा पेड़ सोने और हीरे से भरा हुआ था। लोग उसे देखकर कहते, काश उस पेड़ का सारा पैसा मुझे मिल जाए। बहुत सारे लोगों ने उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, मगर वे नाकामयाब रहे। और अगर कोई ऊपर पहुंच भी गया तो सोने का शिकारी उसे ऊपर से फेंक देता, जिससे उसकी मौत हो जाती। सोने का शिकारी एक आत्मा था जो सालों से उस खजाने की रखवाली कर रहा था। वह ऊपर से लोगों को गुस्से से देखता और कहता, चाहे कुछ भी हो जाए, ये खजाना मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। सच्चाई यह थी कि बहुत सालों पहले सोने का शिकारी इसी गांव में रहता था और उसका नाम सूफियान था। वह हमेशा उदास और तनाव में रहता था, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वह अस्पताल में थी और उनके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे जो उसके पास नहीं थे। मगर एक दिन उसकी किस्मत चमकी। एक सुबह वह जंगल में घूमने गया। तभी उसने कुछ जानवरों को देखा जो किसी चीज को देख रहे थे। सूफियान उनके पास गया तो देखा कि वहाँ जमीन पर बहुत सारा सोना चांदी पड़ा हुआ था। सूफियान खुश हो गया। उसने कहा, वाह, इतना पैसा, अब तो मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा और अपनी माँ का ऑपरेशन कराऊंगा। वह बहुत खुश था। गांव के एक आदमी ने उसे देख लिया और गांव वालों को पैसे के बारे में बता दिया। पैसे का नाम सुनते ही लोग जैसे पागल हो गए। उसी वक्त सूफियान पैसे लेकर जा रहा था, तभी गांव वालों ने उस पर हमला कर दिया और उसे पकड़कर उसके सारे पैसे मांगने लगे। लेकिन सूफियान ने पैसे देने से मना कर दिया और फिर पैसे लेकर पास के पेड़ पर चढ़ गया। लोगों ने भी कोशिश की, मगर वे चढ़ नहीं पाए और नीचे ही बैठकर उसका इंतजार करने लगे। मगर सूफियान भी सोना लेकर ऊपर ही बैठा रहा। धीरे धीरे 3-4 दिन गुजर गए। सूफियान पेड़ पर भूख से मर गया और अस्पताल में उसकी माँ भी नहीं बच पाई। उस दिन से सूफियान की आत्मा सोने का शिकारी बन गई और उस खजाने की रक्षा करने लगी। गांव वालों को लगता था कि वह पेड़ से कभी नीचे नहीं आ सकता, लेकिन वे गलत है। उसी गांव में एक लड़का रहता था, अर्नव, जो बहुत ही समझदार और गांव का सबसे शरीफ लड़का था। मगर वह बहुत गरीब था और अपनी माँ के साथ खेतों में काम करता था। मगर एक दिन उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गई। अर्नव घबरा गया और उन्हें जल्दी से अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब इनका बच पाना नामुमकिन है और अगर बचाना चाहते हो तो 7 करोड़ रुपए कहीं से भी लाओ। अर्नव ये सुनते ही हैरान रह गया। 7 करोड़ रुपए, इतने पैसे कहाँ से लाऊं मैं? वह गांव वालों के पास गया और मदद मांगी, लेकिन सबने उसे गरीब भिखारी बोलकर भगा दिया। आखिर में वह एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया और सोचने लगा, काश इस पेड़ से पैसे गिर जाए। तभी उसके ऊपर से एक सिक्का नीचे गिरा। अर्नव चौंक गया और ऊपर देखा तो उसने बहुत सारे पैसे उस पेड़ पर देखे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अर्नव जल्दी जल्दी उस पेड़ पर चढ़ गया और पैसे उठाने लगा। तभी अचानक उसे अपने पीछे कोई महसूस हुआ। वह चौंक गया और धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहाँ सोने का शिकारी खड़ा था। अर्नव ने मुस्कुराकर कहा, भाई मुझे मत मारो, ये पैसे मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए चाहिए। सोने का शिकारी ये सुनते ही चौंक गया और उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर तुम्हें गांव वालों से बदला लेने में मेरी मदद करनी होगी। अर्नव के पास और कोई चारा नहीं था। उसने हाँ कर दी। जैसे ही उसने हाँ कहा, वह सोने का शिकारी के साथ गांव पहुंच गया। उस समय गांव में मेला लगा था और वहां सारे लोग खुशियां मना रहे थे। लेकिन सोने का शिकारी उन सबको खत्म करने आया था। उसने हर एक को खत्म कर दिया और अब उसे अंदर से सुकून मिला, क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था।